आज हमने मैनचेस्टर के ग्राउंड में जो होते देखा है, ऋषभ पंत ने जो करा है, उसने दिलेरी और डिटर्मिनेशन की एक नई कहानी लिखी। हाँ, हमने अनिल कुंबले, ग्रेम स्मिथ, समाज जोसेफ और नेथन लायन जैसे प्लेयर्स को चोट में खेलते हुए देखा है, लेकिन ऋषभ पंत का आज बैटिंग करते आते हुए देखना मेरे लिए शायद अभी तक अपने क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट था। भाई, जिस तरह से कल उस बंदे को चोट लगा था, वो बंदा अपना पैर जमीन पे नहीं रख पा रहा था। जिस हिसाब से उसको उठाकर ले जा रहे थे लोग, वो उस समय भी पैर नहीं रख पा रहा था जमीन पे। वो जिस हिसाब से चिल्ला रहा था दर्द में, वो लग ही नहीं रहा था कि वो बैटिंग करने आ सकता है। लेकिन कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर जरा सा भी चांस रहेगा ना, वो बंदा इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने देगा, और उस बंदे ने बिल्कुल वही करा है। डॉक्टर्स और रिपोर्टर्स ने उसे 6 हफ्तों के लिए रूल आउट कर दिया है, लेकिन तुम उसके जज्बों को थोड़ी रूल आउट कर पाओगे। वो बंदा फाइटर है, फाइटर। अरे, जो बंदा मौत को छूकर वापस आ सकता है, उसका ये टो फ्रैक्चर क्या बिगाड़ सकता था भाई। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो कल ऋषभ पंत के शॉट सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहे थे। मुझे तो ये इंडिया का समझ में नहीं आता है। हम कभी भी ना दिलेरी, अनऑर्थोडॉक्स चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। हम सब कुछ ना टेक्स्ट बुक हिसाब से चलना चाहते हैं, चाहे जिंदगी हो चाहे कुछ भी हो। मैंने एक यूट्यूबर को सुना था, रविश बिस्ट को, वो कह रहा था कि वो क्रिस वोक्स को उस तरह से शॉट खेलने का क्या मतलब बनता था, इतना ज़्यादा दिलेरी दिखाने का क्या ज़रूरत था। उसका मानना था कि इस शॉट का कोई ज़रूरत नहीं था, उसको ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, वो शॉट खेलने की वजह से उसको चोट लगा है। अबे, ऋषभ पंत उसी वजह से ऋषभ पंत कहलाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि जब वो शॉट एग्जीक्यूट हो जाता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो लोग उसको गाली देते हैं। जब सुनील गावस्कर ने उसको स्टूपिड बोला था ना, मैं तब भी सुनील गावस्कर के साथ नहीं खड़ा था, और मैं कभी भी किसी के साथ खड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है, अगर ऋषभ पंत को आउट होने पे अगर आप उसको गाली दे रहे हैं ना, तो उसके शॉट सिलेक्शन और उसके 100 बनाने पे आपको ताली मारने का कोई अधिकार नहीं है। आप दोनों काम एक बार में नहीं कर सकते हो, एक इंसान के लिए नहीं कर सकते हो। लेकिन दुनिया तो रिजल्ट देखती है ना। जब छक्का लग जाता, व्हाट ए शॉट, और जब नहीं लगता है, क्या बेकार शॉट खेल गया। वही सुनील गावस्कर थे ना, इतने बड़े लेजेंड, स्टूपिड स्टूपिड से सुपर्ब पे आ गए थे। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं था तो क्या था। किसी का नहीं मानना था भाई कि आज ऋषभ पंत बैटिंग करने आ सकता है, लेकिन वो बंदा आया। भले ही वो पहला बॉल पे आउट होकर चला जाता, लेकिन जो उसने आज डिटर्मिनेशन, दिलेरी का नमूना पेश किया है ना, वो कभी भी कोई भुला नहीं सकता है। जिस हिसाब से वहाँ पे एक्सपेक्टेटर्स जिस तरह से तालियों से स्वागत कर रहे थे, वो बता रहा था कि ऋषभ पंत क्या कर रहा था आज। बहुत लोग को अब इस चीज़ में भी दिक्कत आ रहा है कि वो बैटिंग करने क्यों आया, उसका चोट और बढ़ जाएगा। भाई, उस बंदे को ना कुछ भी चीज़ हरा नहीं सकता है। वो डिसीजन उसका था, वो बैटिंग करने आना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि टीम इंडिया उसको भेजी होगी बैटिंग करने? वो बंदा सिर्फ बोला होगा मैं जाऊँगा बैटिंग करने। नहीं तो सभी को पता है, हमसे और आपसे बेहतर तरीके से उन्हें पता है टीम इंडिया वाले को, कि ये बंदे को चोट किस तरह से है। लेकिन ये बंदा ऋषभ पंत ने बोला होगा कि मैं जाऊंगा बैटिंग करने, और वो बंदा आया बैटिंग करने। तो अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो ना, तो अपने अंदर का ना जलनशीलता को अपने अंदर रखो। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ऋषभ पंत का सक्सेस नहीं पचता है, मुझे पता है वो कौन लोग हैं, लेकिन ना इतना नफरत मत फैलाओ। जब आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ अपने मुंह को शांत रखो यार। आज उस बंदे ने जो कर दिखाया है ना, ये हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। आखिरी बार जब नेथन लायन उस तरह से बैटिंग करने आया था ना, उसके पैर में चोट लगा था, तो मैंने वीडियो पे देखा था, नीचे में लोग कमेंट कर रहे थे ये होता ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। लेकिन जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आया है ना, तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं उसको बैटिंग करने नहीं आना चाहिए था। वो आकर दिखाना क्या चाह रहा था? अबे, वो कुछ नहीं दिखाना चाह रहा था, और तुम लोगों को वो कुछ दिखा भी नहीं सकता है। वो तुम्हें साबित करने के लिए नहीं आ रहा था, वो अपने बस पैशन को फॉलो करने आ रहा था, और उसने कर दिखाया। इसके वजह से ही तुम्हारी जली पड़ी है आज। ऋषभ पंत आज रिटायर हो जाएगा ना, बहुत लोगों को मुझे पता है कि बहुत दिक्कत होता है। ऋषभ पंत आज रिटायर हो जाएगा ना, वो स्टिल मेरे नज़र में ना, वो अभी तक का इतिहास का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैटर होगा। मैं इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया का तो हैंड्स डाउन है, वो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बैटर होगा। वो जब करियर एंड करेगा ना अपना, तो आप लोग देख लेना। वो कहा गया है ना, जलने वाले सिर्फ जल सकते हैं क्योंकि उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वेल डन ऋषभ पंत। मैं प्राउड फील करता हूँ कि ऋषभ पंत आप हमारे देश के लिए खेलते हो।